स्टूडेंट्स, 9th क्लास चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे आज। तो कंस्ट्रक्शन है इनमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, साथ के साथ ही आपको बताएंगे कैसे कंस्ट्रक्शन इसमें करी जाती है। एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, जिसमें बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 75 और ए बी प्लस ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बनाना है। तो इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। जैसे इसमें सबसे पहले क्या गिवन है, हमें बेस गिवन है। तो जस्टिफिकेशन भी करेंगे, ध्यान से समझना है सभी को। तो पहले हम बी सी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 7 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एंगल बनाना होगा। एंगल कितना 75। तो 75 डिग्री के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। इसी आर्क से ही 60, ये 120, फिर यहाँ से आर्क लगाएंगे, फिर एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90, है ना। लेकिन हमें 90 नहीं बनाना, हमें तो 75 बनाना है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे डॉटेड कर दिया। अब 75 के लिए क्या करना होता है, 90 और 60 के बीच में आ गया तो एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और ये ज्वाइन कर देंगे, तो ये एंगल हो गया हमारा 75। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना सभी, क्या करना है। ये जो एंगल बन गया 75, इन दोनों साइड का सम कितना है 13। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी डी 13 सेंटीमीटर, यहाँ से 13 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। उसके बाद ज्वाइन कर देंगे सी डी को। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिखने। फिर हम क्या करेंगे, ये जो बी सी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उसके लिए आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे इधर और ये आर्क लगा देंगे और फिर यहाँ से ये आर्क लगा देंगे। अब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बी डी को यहाँ पे काट रहा है, तो जहाँ पे भी इसको काट रहा होगा वो हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है कि जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा ए पॉइंट होगा। इसको भी हम ऐसे डॉटेड करके दिखा सकते हैं। अब जब हमें ए पॉइंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ए सी को। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी सी। अगर हम इसको ये शेड करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको बताया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें ये वाला एंगल 75 है और इन दोनों का सम 13 होगा। अब हम जस्टिफाई करते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि ए बी और ए सी का सम 13 है। तो जस्टिफिकेशन में आप देखो, ऐसे देखो,
हमने क्या लिया था, बी डी कितना है 13 सेंटीमीटर। बी डी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए डी, ठीक है। और ए को हम लिख सकते हैं, ये देखो मेन चीज़ है, ए डी इक्वल टू ए सी। इसका रीजन देते हैं, इससे जस्टिफाई हमारा हो जाएगा। ए डी इक्वल टू ए सी बिकॉज ए लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। क्योंकि जो ए है वो सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होने का मतलब है कि ए पॉइंट इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर भी है एंड बाइसेक्टर भी है इक्वल। तो इस तरह से हम जस्टिफाई इसको कर सकते हैं। तो ये पहली कंस्ट्रक्शन हो गई, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। इसमें दूसरी तरह का क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूँ। इसमें देखो दोनों साइड्स का सम 13 था। अब हम लेंगे दोनों का डिफरेंस, अगर दे रखा होगा तो क्या करते हैं, तो भी इस तरह से करेंगे। तो सेकंड कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सेकंड में बी सी गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंगल बी गिवन है 45 और ए बी माइनस ए सी गिवन है 3.5। तो बिल्कुल पहले की तरह करते हैं स्टार्ट। ये बी सी हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर, एंगल बी पे हमें 45 का एंगल बनाना है। तो 45 के लिए पहले 60, फिर हमें बनाना होगा 90, है ना। तो ये मैं ऐसे ही बना देता हूँ रफली। फिर 90 का और 0 का हाफ करेंगे, तो यहाँ से आर्क लगाएंगे और एक यहाँ से लगाएंगे, तो हमारा एंगल बन जाएगा 45। थोड़ा सा यहाँ आएगा, है ना। आर्क हम सही से नहीं लगा पाए थे, अब दोबारा लगा लेना आप। आर्क हम यहाँ पे ऐसे दोबारा दिखा देते हैं, ठीक। अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। डिफरेंस कितना, 3.5। तो इसमें से हम बी डी ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था बिल्कुल वैसे ही। तो इसमें से हमने बी डी मान लिया, यहाँ पे हो गया हमारा 3.5। तो आपको क्या करना होगा, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप, सेम वही है। उसमें भी हमने पहले सी डी को ज्वाइन किया था, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके सी से और डी से। अब इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे आ गया हमारा परपेंडिकुलर। अभी पिछले क्वेश्चन में तो जैसे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, तो वो बी डी को इंटरसेक्ट कर गया था। इसमें तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी डी को इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जहाँ पे भी है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट करे, ये नहीं कि यहीं पे करेगा, जहाँ पे हमने बनाया कहीं पे भी कर सकता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा। इसको क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए हम इसको डॉटेड डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो देख रहे हो ना, प्रोसीजर बिल्कुल सेम वही है। ये ए पॉइंट आ गया, अब ए से इसको ज्वाइन कर देंगे।
तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ABC। अब इसका जस्टिफिकेशन भी देखते हैं। सेम वही प्रोसीजर है। देखो, सबसे पहले BC लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एंगल जो एंगल पूछा है वो एंगल बना दो। एंगल बनाने के बाद जो एंगल बना है उसमें से BD काट लो, जो दोनों का सम या डिफरेंस जो भी कुछ है ना, उतना काटने के बाद ये अपने BD काट लिया था। उसके बाद D को C से ज्वाइन कर दो, फिर CT का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो BD को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा उसको ज्वाइन कर देंगे। अब इसका जस्टिफिकेशन भी हम कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। देखो, फिगर में हमने जो बनाया था BD कितना लिया था, 3.5। BD को हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AD, और AD को हम लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह से AC। वही रीजन मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इसलिए दोनों साइड इक्वल होंगे। तो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं जिसमें दोनों साइड का सम गिवन था या डिफरेंस गिवन था। तो जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो एंगल B है इसके साथ वाली साइड AB माइनस AC गिवन है। यहाँ पे होता है AC माइनस AB, तब क्या करते वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी इस तरह से ले लेते हैं। BC 6 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री, और इस बार AC माइनस AB 2 सेंटीमीटर। तो ये भी करते हैं ज़रा स्टार्ट। तो करना तो स्टार्टिंग तो वैसे ही है, पहले BC लेंगे 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल बनाना है कितना, 60 डिग्री। पीछे क्वेश्चन में भी वो बनाया था 60 डिग्री एंगल। ये जो एंगल हम बना रहे हैं इसको आपको नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है ऐसे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया। थोड़ा सा ये यहाँ से हट गया, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने BD ऊपर लिया था, इसमें हम BD लेंगे नीचे। तो BD कितना लेंगे, जो दोनों का डिफरेंस होगा, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें से 2 सेंटीमीटर हमें काट लेना है। ये D पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आगे आपको वो याद रखना है कि इन दोनों को ज्वाइन करना है। स्टेप्स वही हो गए, है ना। फिर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो कैसे लिया जाएगा, D से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले लो इधर भी, और C से भी ले लो, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो बिल्कुल वैसे ही हैं। बस ये याद रखना है कि अगर डिफरेंस इस तरह से दे रखा है तो फिर हमें नीचे की तरफ काटना पड़ेगा। अब ये हमारा A पॉइंट हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को। इसका जस्टिफिकेशन भी कर देते हैं। तो इसके जस्टिफिकेशन में भी आप देख सकते हो, BD कितना लिया था हमने, 2 सेंटीमीटर। BD को क्या लिख सकते हैं बताओ, AD माइनस AB, और AD को क्या लिख सकते हैं,
AC। तो ये मैं बार बार अब रीजन नहीं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, तो तीनों तरह की कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसका लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिफ्थ। फोर्थ क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पैरामीटर वाला। अगर किसी को पूछना होगा तो हम उसकी अलग से वीडियो बना सकते हैं बाद में। इस बार वो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसी के जैसा ही है, जिसमें बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस का सम गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, जैसे ऊपर फर्स्ट कराया था, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा ये वाला ताकि क्लास लंबी ना हो। ये बेस हमने BC ले लिया, फिर यहाँ पे 60, ये 90 एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस कम ले लिया तो यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो ये हमारा BC हो गया। अब हाइपोटेनस का उसका सम कितना 18, तो इसमें से 18 सेंटीमीटर काट लेंगे, जैसे जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था। फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको आता ही होगा कि भाई आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेनी होती है हमें और दोनों तरफ आर्क लगाते हैं। जिनको नहीं आता है वो पिछले वाली वीडियो देख सकते हो। ये थोड़ा सही नहीं बना है, इसको सही कर लेता। आर्क ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही आ रहा है करीब करीब। तो ये हमारा कौन सा हो गया, D पॉइंट, सॉरी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो जहाँ पे भी ये मिलेगा ये हमारा A हो गया, और इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मतलब AB और AC का सम कितना है 18। तो जस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था आप उसी के हिसाब से इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो। उसने बस ऐसे सम ऑफ साइड ना देके ऐसे दे दिया कि एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस का सम है। ठीक है, तो ये चारों कंस्ट्रक्शन जो है इनमें से एक एग्ज़ाम में ज़रूर 100% आती है, सभी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। 2-3 बार आप इसको देख सकते हो और फिर बना बना के आपको रफ मतलब ट्राई करना पड़ेगा कंपास, स्केल, पेंसिल के साथ। ठीक है, और अगर समझ में ना आया तो आप इसकी स्पीड भी स्लो कर सकते हैं। तो क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी